सज्जनों नमस्कार, जय सिया राम। सज्जनों, पिछले वीडियो में श्राद्ध के संबंध में चर्चा की थी, तो पुनः फिर आज श्राद्ध के बारे में चर्चा करते हैं, क्योंकि श्राद्धों का हर धर्म ग्रंथ में, हर पुराणों में कोई भी पुराण ऐसा नहीं हो जिसमें श्राद्धों का वर्णन न हो। बहुत लंबा विषय है ये। तो पुनः फिर आज श्राद्ध के बारे में चर्चा करते हैं। श्राद्ध में भैंस का दूध और अरहर की दाल और बैगन की सब्जी का कभी भी प्रयोग नहीं करना चाहिए, अर्थात ये चीज़ निषेध है। श्राद्ध करते समय कभी भी माला धारण नहीं करना चाहिए। अगर आपने माला धारण की है तो श्राद्ध करते समय उसको उतार दें, उसके बाद ही पहने। और गर्भिणी स्त्री से कभी भी श्राद्ध का भोजन नहीं बनाना चाहिए। इस प्रकार वर्णन धर्मशास्त्रों में है। और श्राद्ध का वर्णन नारद पुराण पूर्व भाग प्रथम पाद पृष्ठ 182 में इस प्रकार से दिया गया है। श्राद्ध दिन में अति आवश्यक बस यात्रा करना हो, या किसी को कोई रोग हो, या जिसके पास धन न हो, वो अगर भोजन नहीं बना सकता है तो कच्चे अन्न से वो श्राद्ध करता है, अर्थात जौ के आटे से उसको श्राद्ध करना चाहिए। यदि दूसरा है, यह धन भी नहीं हो, अगर आपको ब्राह्मण भी नहीं मिले तो ब्राह्मण धन भी नहीं है आपके पास और ब्राह्मण भी नहीं मिल रहा है, तो जो भोजन बनाए श्राद्ध का, उसका पितृ सूक्त के मंत्रों से उस श्राद्ध का के अन्न का होम करने से भी श्राद्ध पूर्ण माना जाता है। यदि पकाने के लिए अन्न न हो तो श्राद्ध के दिन, तो यथाशक्ति गाय को घास खिला देना चाहिए, तब भी श्राद्ध पूर्ण माना जाता है और उसके बाद तर्पण कर देना चाहिए। इस प्रकार का तब भी श्राद्ध छोड़ना नहीं चाहिए। अगर उपरोक्त उपाय करने पर आप असमर्थ हों तो मध्याह्न के समय किसी नहाकर वन में जाएं या बगीचे में जाएं, दोनों हाथ ऊपर करके भगवान सूर्य को देखें और भगवान सूर्य को कहें, हे भगवान सूर्यदेव, मैं दरिद्र हूँ, मेरे पास अपने पितरों को देने के लिए कुछ नहीं है, तो अब आप ही मेरे पितरों का तारण करें। इस प्रकार का करने से भी पितरों का श्राद्ध पूर्ण माना जाता है। और हाथ ऊपर तो वही करेगा जिसके पास कुछ नहीं होगा, जिसके पास होते हुए अगर हाथ ऊपर करा है तो वो पाप का भागीदार बनेगा। इस प्रकार से अगर आपके पास होते हुए तो फिर इस प्रकार की कार्रवाई नहीं करना चाहिए। एक श्राद्ध में कभी विष दिवा नहीं बनाना चाहिए। श्राद्ध में घी का दीपक या तिल का तेल ही का प्रयोग करना चाहिए। मघा युक्त त्रयोदशी में पितृपक्ष श्राद्ध में पिंडदान नहीं करना चाहिए। निर्णय सिंधु पृष्ठ संख्या 323। तो इस प्रकार का वर्णन हमारे धर्मशास्त्रों में मिलता है। तो सज्जनों, आज की चर्चा यहीं पर संपन्न करते हैं। पुनः फिर किसी विषय पर मिलेंगे, तब मुझे आज्ञा दें। जय हिंद, जय भारत, हरि ओम तत्सत।